प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके परिवार को आशीषित करेगा, आपके बच्चों को, आपको, हर एक व्यक्ति को जो आपके परिवार में है, आपके घर में है, वो आशीषित होगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 31 अध्याय और 8 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है और वह तेरे संग रहेगा, तुझे धोखा न देगा और न तुझे छोड़ देगा, इसलिए मत डर, तेरा मन कच्चा न हो। यहां पर परमेश्वर का वचन आपको और मुझे सिखाता है कि तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, आपके भविष्य में, आपके बच्चों के साथ में, आपके साथ में, हर एक व्यक्ति के साथ में ही नहीं बल्कि आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। और जानते हैं परमेश्वर आगे क्यों चलता है? कल हमने देखा कि परमेश्वर हमारे संग संग चलता है, लेकिन आगे क्यों चलता है परमेश्वर? लिखा है मैं तेरे आगे चलूंगा। आगे हमेशा आप देखेंगे कि जब कोई बड़ा व्यक्ति, कोई नेता, कोई बड़ी पोस्ट वाला व्यक्ति जब चलता है तो उसके आगे गार्ड चलते हैं, पीछे भी गार्ड होते हैं, लोग होते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि कोई उस पर हमला न कर सके। उसको सुरक्षित रखने के लिए उसके आगे पीछे दाएं बाएं गार्ड होते हैं। और यही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। मीन्स परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तेरी सुरक्षा करूंगा, तुझसे पहले उस रास्ते पर मैं चलूंगा। तेरे आगे आगे वो जो खतरा आगे होगा उससे मैं निपटूंगा तेरे लिए। यदि वे जंगल से होकर गुजर रहे हैं तो आगे जो जानवर आ रहे हैं उनसे निपटने वाला, उनसे लड़ने वाला, उनका विरोध करने वाला परमेश्वर कहता है कि मैं हूं। कोई भी शत्रु का हथियार तुझ तक नहीं पहुंचेगा, वो पहले मुझ तक पहुंचेगा। और आप जानते हैं परमेश्वर कोई हरा नहीं सकता, परमेश्वर पर कोई वार नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल कहती है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से तुझ पर कोई भी सफल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तेरे आगे तेरी ढाल परमेश्वर है। आगे क्या रखते हैं हम? ढाल को रखते हैं। जब युद्ध होते थे पुराने जमाने में तो एक हाथ में तलवार होती थी, एक हाथ में ढाल होती थी। तो शत्रु का जो तीर है, शत्रु की जो तलवार है, उससे बचने के लिए आगे ढाल का उपयोग किया जाता है। तो परमेश्वर हमारी ढाल है, इसीलिए वो कह रहा है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और जब परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा तो आप फिर निश्चिंत हो जाते हैं। आप जानते हैं मेरे आगे, मेरी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है। आप जानते हैं मेरे आगे आगे चलने वाला मेरा परमेश्वर है। मेरे शत्रुओं से मुझे बचाने वाला मेरा परमेश्वर है। हर एक उस विरोधी से बचाने वाला मेरा परमेश्वर है, क्योंकि वो स्वयं मेरे आगे चलता है। मुझे रास्ता दिखाने के लिए आगे कौन चलता है? आगे गाइड चलता है। अगर आप कहीं जाएंगे, किसी अनजान प्लेस में जाएंगे, वहां आप घूमना चाहते हैं तो आप गाइड बुक करेंगे और गाइड आपके आगे आगे चलेगा। और वो गाइड क्या करेगा? आपको रास्ता दिखाएगा। वो गाइड क्या करेगा? आपको सारी चीजें दिखाएगा। तो परमेश्वर हमारा गाइड है, वो हमारे आगे आगे चलने वाला है। तो इसलिए आपको डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके भविष्य में आपको सही रास्ता दिखाने वाला आपका परमेश्वर है। वो आपका गाइड है। वो आपको सही व्यक्ति दिखाएगा, वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। बहुत सारे भाई बहन अपनी शादी के लिए चिंतित रहते हैं, सही लाइफ पार्टनर के लिए चिंतित रहते हैं, लेकिन मैं आपको कहूंगा परमेश्वर आपका गाइड है। वो आपको सही रास्ते पर ले जाकर सही व्यक्ति से मिलवा देगा। बहुत सारे लोग अपने भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं कि वो क्या करेंगे आगे भविष्य में, कौन से मार्ग पर उन्हें चलना है, कौन सी जॉब उनके लिए सही है, कौन सा बिजनेस उनके लिए सही है, कौन सा काम। परमेश्वर हमारा गाइड है, वो हमारे आगे आगे चलेगा और आपको उस स्थान तक पहुंचाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं, उस कार्य तक आपको पहुंचाएगा जो आप करना चाहते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी निराश न हो, दुखी न हो, चिंतित न हो, परेशान न हो। परमेश्वर पे भरोसा रखें, वो आपके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है। इसके बाद मूसा इजराइलियों को एक आज्ञा देता है और उनसे कहता है कि तुम हर 7 साल बाद इकट्ठा होना सब लोग, और इकट्ठा होकर क्या करना? परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उस वचन को पढ़कर सबको सुनाना, सब लोगों को सुनाना। यदि आप 10, 11, 12 पद पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से ही लिखा है, जब सब इजरायली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह
चुन लेगा आकर इकट्ठे हों, तब यह व्यवस्था सब इजरायलियों को पढ़कर सुनाना। यह व्यवस्था की पुस्तक, ये बाइबल को सब लोगों को पढ़कर सुनाना। और क्यों पढ़कर सुनाना? ताकि वे लोग मेरे पीछे चले, ताकि वे लोग मेरे विरोध में पाप न करें, ताकि वे लोग मेरी आज्ञाओं पर चलें, ताकि वे लोग मुझ पर विश्वास रखें, ताकि जो नए नए बच्चे हैं जिन्हें मेरे बारे में नहीं पता, उन्हें भी पता चले कि हमारा परमेश्वर हमें कैसे मिस्र देश से निकाल कर लेके आया था, उसने हमें चुना हुआ है। हर एक व्यक्ति जाने इस बात को, और जब वे जानेंगे, जब वो मुझ पर विश्वास करेंगे, जब वो मेरे पीछे चलेंगे, तब परमेश्वर कहता है कि मैं उनके आगे आगे चलूंगा, मैं उनका गाइड ठहरूंगा, मैं उनकी अगुवाई करूंगा, मैं उनको सही स्थान पर लेके जाऊंगा, मैं उनके जीवन में आशीषें दूंगा। तो इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़वाएं, अपने परिवार वालों को बोले वचन को पढ़ने के लिए, सबको बोले वचन को पढ़ने के लिए, क्योंकि वचन आपको रास्ता दिखाता है, वचन आपको गाइड करता है, वचन आपके विश्वास को बढ़ाता है, वचन आपको पाप से दूर रखता है, वचन आपको गलत संगति से बचाता है, वचन आपको तैयार करता है परमेश्वर की दुल्हन के रूप में। वचन में जब आप बढ़ते हैं, तब परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है और आपके परिवार को आशीष देता है। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि जरूर से वचन को पढ़ें, वचन को महत्व दें। और मैं आपसे कहूंगा, रोज सुबह हमारे साथ में 4 बजे उठकर, 4 बजे 5 बजे जब भी आप उठते हैं, जरूर से उठें, मॉर्निंग में उठें। और सुबह उठकर आप जो हमारा वीडियो आता है, जो हमारा वचन आता है, जो हमारी प्रार्थना आती है, उसे लगाएं। चाहे आप लेटे लेटे ही सुने, लेकिन उसे लगाएं। आप अलार्म लगा के रखें 4 बजे का, या फिर 5 बजे का, या फिर 4:30 बजे का अलार्म लगा के रखें। जैसे अलार्म बजे, तुरंत से फोन उठाओ और उस वीडियो को लगाओ, परमेश्वर के वचन को सुने और अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन से करें। मेरा विश्वास है पूरे दिन परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा, क्योंकि आपने वचन को पढ़ा, क्योंकि आपने वचन को सुना, क्योंकि आपने वचन को महत्व दिया। तो इसलिए रोज सुबह उठें, 4 बजे उठें, 4:30 बजे उठें, 5 बजे उठें और परमेश्वर के वचन को सुने। आजकल आपके पास फोन है, बहुत आसानी से आप परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। आप लगाइए, उसे सुनिए, गवाहियों को सुनिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद कीजिए प्रभु का, अपने दिन की शुरुआत कीजिए परमेश्वर के वचन के साथ में। मेरा विश्वास है वो वचन आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो वचन आपके विश्वास को बढ़ाएगा, वो वचन पूरे दिन भर आपको पाप से बचा कर रखेगा, वो वचन आपको विरोधियों से बचाएगा, वो वचन आपके आगे आगे चलेगा। तो इसलिए जरूर से सुबह उठकर परमेश्वर के साथ में संगति करें, और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है पुनीता, मैं आजमगढ़ जिले से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है, मेरे दाएं साइड दिमाग में दर्द हो रहा था। मैंने अमृता सिस्टर का प्रेयर सुना, तो उन्होंने कहा जिसको जहाँ दर्द है वो वहाँ पर हाथ रखे। तो मैंने हाथ रखा और मेरा दर्द गायब हो गया। प्रभु का धन्यवाद, अमृता सिस्टर एंड पी के ब्रदर को धन्यवाद, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। आमीन। आप सबके लिए एक सूचना है कि आने वाले 10 दिसंबर को हम लोग दिल्ली में होंगे प्रेयर मीटिंग के लिए। यदि आप इस प्रेयर मीटिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, और आप भी परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएं। आप उस प्रेयर मीटिंग का हिस्सा बने ताकि अद्भुत समय आप परमेश्वर के वचन प्रार्थना में व्यतीत कर सके, अपनी आत्मिक जागृति को कर सके। सो ज़रूर से आप इस मीटिंग में आकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें और अपने आप को और ज़्यादा प्रभु में मजबूत करें। सो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और भी डिटेल्स आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर दी जाएंगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हमारे जीवनों के आधार प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि तू सिंहासन पर पिता के दाहिनी ओर विराजमान है। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे लिए पिता से विनती करता है प्रभु, तू हमारा एडवोकेट है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद कि तू हमें प्रभु अपने आनंद से, अपनी शांति से भरता है परमेश्वर। इस बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद इस समय प्रभु तू हमारे मध्य उपस्थित है। अपने वचन के अनुसार आपने अपना सहायक हमें दिया है प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। प्रभु आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी, यदि कोई भी ऐसी बात है परमेश्वर जो आपके लोगों को आपके प्रार्थना में, वचन में बढ़ने से रोक रही है, तो यीशु के नाम में उन बातों को कैंसिल करते हैं। डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाले विचारों को, प्रार्थना से मन चुराने वाली बातों को यीशु के नाम में इसी वक्त हम रद्द करते हैं। कहते प्रभु हर एक भाई बहन के ऊपर जो हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, पवित्र आत्मा उनके ऊपर कब्जा कर, उनके ऊपर अपने कंट्रोल को ले प्रभु, उनके थॉट्स पर, उनके विचारों पर परमेश्वर प्रभु पवित्र आत्मा आप कब्जा करे प्रभु जी। मेरे खुदा इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रभु तेरी ओर हो मेरे खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, सच में तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा, तेरी दया सदा के लिए हमारे जीवनों पर है प्रभु जी। मेरे प्रभु आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु हर एक को परमेश्वर, जब उन्होंने वचन को सुना है, वचन को ग्रहण किया है, तो इस वचन पर चलने के लिए प्रभु आप उनकी सहायता और मदद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु कि सच में मेरे प्रभु आपने हम सबको चुना है, बुलाया है और नाम लेकर बुलाया है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवनों में प्रभु तूने अपना उद्धार दिया प्रभु, पापों की क्षमा दी प्रभु जी, अपना रास्ता प्रभु, एक सत्य का मार्ग प्रभु तूने दिखाया प्रभु जी, और उसमें चलने के लिए प्रभु जी तूने प्रभु हमें इंस्ट्रक्शन से भरी हुई प्रभु जी अपने वचन को दिया है प्रभु, जिससे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए प्रभु हम आपके राह पर, उस सत्य के मार्ग पर चल सके प्रभु। जो भी कमी और घटी प्रभु हमारे जीवनों में है प्रभु, वो अंश अंश करके प्रभु परफेक्टनेस की ओर बढ़ती चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज पवित्र आत्मा आप लीड करे और गाइड करे परमेश्वर पिता। हर एक नेगेटिव बातों को, दुष्ट की बातों को, नकारात्मक बातों को, निराश करने वाली बातों को यीशु के नाम में हम दूर करते प्रभु। हर एक के हृदय में पवित्र आत्मा आप आनंद को और शांति को दे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी, यदि आज जाने अनजाने में कोई भी गुनाह, गलती प्रभु आपकी व्यवस्था के विरोध में, आपके वचन के विरोध में प्रभु आपके लोगों से हुआ है, तो प्रभु जितने भी लोग प्रभु अपने गुनाहों को आपके सामने मान रहे हैं प्रभु जी, मेरे खुदा आप उन्हें माफ करें, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। हाँ प्रभु, यू आर फेथफुल लॉर्ड जीसस। आप राइचस है परमेश्वर पिता। आप पिता अपनी धार्मिकता को प्रभु, अपनी धार्मिकता को आपने हमें पहनाया परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी हम धर्मी कहलाए जाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, आपके वचन के लिए प्रभु, उस वर्ड ऑफ गॉड के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते कि आपका वचन प्रभु हमें इंस्ट्रक्ट करता है परमेश्वर प्रभु, एक सही वे में, एक सही डायरेक्शन में प्रभु आपका वचन प्रभु हमें लीड और गाइड करता है परमेश्वर। तू पर अपने लोगों के आगे आगे ढाल बनकर, एक गाइड बनकर, एक सुरक्षा कवच बनकर प्रभु चलता है प्रभु। इस बात को प्रभु आज हमने आपके वचन से सीखा प्रभु जी, और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, आज जितने लोगों ने इस वचन को अपना हिस्सा बनाया, इस वचन को अपने हृदय रूपी भूमि पर प्रभु जी रिसीव किया प्रभु, उसे अपने अंदर ले लिया प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन रूपी बीज इनके जीवन में फलवंत हो, और प्रभु ये इस बात को जान सके तो इनके आगे आगे चलने वाला परमेश्वर हर समय प्रभु, चाहे कैसी भी कंडीशन, कैसी भी परिस्थिति इनके जीवन में आए प्रभु पिता, ये इस बात पर फोकस कर सके, इस वचन पर फोकस कर सके खुदावन, कि तू इनके आगे चल रहा है प्रभु, और तू इनकी हानि नहीं होने देगा, तू इनका नुकसान नहीं होने देगा प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, यदि आज ये मन में घबराए हुए, बेचैन है, डरे हुए हैं, व्याकुल हैं, भयभीत हैं, यीशु के नाम में आज ये वचन इनके जीवन में पूरा हो, और प्रभु यीशु मसीह इनके आगे आगे आप चले प्रभु। जब विरोधी लोग अगेंस्ट में हैं, जब बहुत सी बातें इनके अगेंस्ट में है, इनके फेथ के अगेंस्ट में है, इनके स्पिरिचुअल लाइफ के अगेंस्ट में है, यीशु मसीह धन्यवाद कि तू आगे चल रहा है पिता परमेश्वर, एक गार्ड बनकर, एक प्रोटेक्टिव शील्ड बनकर प्रभु जी आप आगे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता कि तू हमारी मजबूत ढाल है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज बहुत से ऐसे प्रभु जी अनदेखे वार परमेश्वर प्रभु स्पिरिचुअल लाइफ के अगेंस्ट में प्रभु आपके लोगों के विरोध में हो रहे हैं प्रभु, जब पिता वो निराशाएं हैं प्रभु, जब वो डिप्रेशन
डिप्रेशन है प्रभु, जब वो एक डर है प्रभु, जब वो एक नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव थिंकिंग है प्रभु जी, या फिर परमेश्वर पिता बहुत सी बातें प्रभु जो लाइफ को स्पॉइल, खराब और नष्ट होने के लिए प्रभु उन्हें उस राह में गाइड कर रही है प्रभु, तो मैं आज इसी वक्त उन सारी बातों को कैंसिल करती हूं सामर्थी यीशु के नाम में, उस सर्वशक्तिमान यीशु के नाम में। आज उन सारी बातों को जो आपके लोगों की लाइफ को स्पॉइल, खराब कर रही है पिता, यीशु के नाम में दूर करते प्रभु। वो एडिक्शन, वो बुरी संगति, वो बुरी लत, वो बुरी अभिलाषा यीशु के नाम में हम दूर करते पिता, क्योंकि आप आगे आगे चल रहे हैं प्रभु। आप इन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि ये गलत है, आप इन्हें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं प्रभु कि ये मार्ग सही है, इस पर चलो प्रभु। जब ये आज कंफ्यूज हैं प्रभु, इनका मन डाइवर्ट है, ये नहीं एकाग्र इनका मन हो पा रहा है प्रभु, आज हर एक के मन को एकाग्र करें प्रभु, फोकस्ड करें प्रभु आपके वचन पर प्रभु, इनके माइंड को, इनके थॉट्स को, इनके विचारों को आप फोकस्ड करें परमेश्वर पिता, कि ये वचन पर फोकस्ड होकर प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ सकें पिता। आज बहुत से कर्जे इनके जीवन में हैं, बहुत सी पारिवारिक समस्याएं हैं, बहुत से लड़ाई झगड़े हैं प्रभु, बहुत से ऐसी प्रभु असफलताएं हैं पिता, फेलियर है प्रभु खुदावन जो इनके अगेंस्ट में, परंतु तू इनकी ढाल है प्रभु, ये इनके जीवन में कब्जा ना करे पिता, वरन तेरा वचन इनके जीवन में प्रभु जी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आए। ये सारी बातें यीशु के नाम में चली जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज इसी वक्त पिता प्रभु आपके लोग वचन के खोजने वाले, वचन को पढ़ने वाले, वचन पर ध्यान करने वाले, वचन को मेडिटेट करने वाले हो पिता, क्योंकि ये तेरी आज्ञा है। जिस प्रकार प्रभु तूने इजराइलियों को पिता ये आज्ञा दी कि जब 7वें वर्ष में तुम मिलो तो बच्चों को, बुजुर्गों को, हर एक पुरुष और स्त्री को परमेश्वर के वचन को सिखाओ और सुनाओ। उसी प्रकार खुदावन जब तेरा वचन हमारे मध्य में है, तेरा वचन तू स्वयं है प्रभु, तो खुदावन हर एक व्यक्ति प्रभु जी जो आज खुदा इस फेलोशिप का हिस्सा बना है, छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, खुदावन तेरे वचन का अध्ययन करने वाले, तेरे वचन को खोजने वाले, तेरे वचन के अकॉर्डिंग चलने वाले हो सके प्रभु, ये वचन को खाकर पचाने वाले हो सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। यदि आज प्रभु जी इनके जीवन में कोई भी ऐसी बात है प्रभु, तो पिता आज उस बात को हम दूर करते पिता, यीशु के नाम में सफलता, बढ़ोतरी, आशीषें, बरकतें इनके जीवन में आए परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं प्रभु, बहुत से लोग प्रभु अपने प्रेयर लाइफ, अपना स्टडी लाइफ परमेश्वर से ग्रो करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आप लीड करें, आप गाइड करें, आप इंस्ट्रक्ट करें परमेश्वर पिता, ताकि ये वचन और प्रार्थना और संगति में परमेश्वर पिता लौलीन रहने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। इस समय बहुत से लोग हैं प्रभु जो पिता अपने मन में व्याकुल है, वो कैसे करें, या फिर उनके पास समय नहीं, या फिर प्रभु बहुत सी बातों में वो उलझे हैं, तो हर एक उलझाने वाली बातें, हर एक समय की कमी यीशु के नाम में दूर हो जाए। और मैं प्रार्थना करती खुदावन इनका स्पिरिचुअल लाइफ प्रभु इन बातों के द्वारा जो आपने अपने वचन के द्वारा सिखाई हैं प्रभु, उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ सके पिता। इसी वक्त हर एक दुष्टता की शक्तियों को, हर एक बीमारी को पिता परमेश्वर जो आपके लोगों के शरीर में है, मैं कमांड करती हूँ कि इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक चोट, हर एक घाव यीशु के नाम में इनके शरीर से निकलकर चला जाए। सर से लेकर पैरों तक छोटे बच्चे, नौजवान, भाई बहन, बुजुर्ग यीशु के नाम में चंगे हो जाएं। हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, स्टमक प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, जाओ यीशु के नाम में। पैनक्रियाज में, लिवर में जो प्रॉब्लम है, जाओ यीशु नासरी के नाम में। प्यारे खुदावन इनके घुटने, रीढ़ की हड्डी, गर्दन की हड्डी, हर एक जॉइंट से यीशु के नाम में चंगे हों। धन्यवाद करते क्योंकि तूने कहा है मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा। तूने कहा कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हाँ प्रभु, तेरा वचन ये कहता है। इसी वक्त प्रभु आपके लोगों के शरीर के सारे रोग तूने नष्ट किए, मैं धन्यवाद करती हूँ। तूने उन्हें भला चंगा किया प्रभु, धन्यवाद करते। आप उन्हें दैवीय स्वास्थ्य में चला रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद। खुदावन जो रात भर नहीं सो पाते प्रभु, जिन्हें प्रभु बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है परमेश्वर पिता, प्रभु बुरे बुरे सपने, मृत्यु के ख्याल या फिर नेगेटिव बातें, यीशु के नाम में उनके ऊपर अधिकार लेते और कमांड करते हैं, इनके जीवन को छोड़कर जाओ। आज की रात में अच्छी नींद से सुनाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा को कर सके प्रभु। थैंक यू फादर, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इन भाई बहनों को, इनकी प्रेयर रिक्वेस्ट को, इनकी पर्सनल
पर्सनल लाइफ को, इनकी फैमिली लाइफ को, क्योंकि जब सब कुछ तेरे हाथों में पिता, तो जो तेरे हाथों में है वो सुरक्षित है परमेश्वर पिता। हर एक प्रार्थना विनती प्रभु जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से प्रभु तेरे लोग भेजते हैं खुदा, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने उनकी सुधि ली, उनके जीवन में कार्य किया प्रभु, क्योंकि ये भाई बहन तेरे लिए बहुमूल्य है प्रभु, इनका परिवार, इनके बच्चे तेरे लिए बहुमूल्य है प्रभु। धन्यवाद करते, जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु जी, आपके लोग प्रभु अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए प्रभु जी। थैंक यू फादर, सारी बातों में धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।